जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव फिजिक्स वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज एक ज्वलनशील मुद्दे पर अपन बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा अभी हाल ही में भारत जब ऑपरेशन सिंदूर को कनेक्ट कर रहा था और पूरी दुनिया भारत की मिलिट्री पावर की, भारत की आर्मी की, भारत की एयरफोर्स की, भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के जलवे देख रहे थे, उसी मोमेंट पर बांग्लादेश भी भारत को कम आंख नहीं दिखा रहा था। और अब बात यह आ चुकी है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ही एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी है। उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है ऑपरेशन तीस्ता प्रहार। अब आप इसका रेलेवेंस समझिएगा, इसकी टाइमलाइन समझिएगा, क्योंकि ऑपरेशन तीस्ता प्रहार को करने के लिए भारत ऐसा नहीं है कि उसने अभी कंडक्ट करी है। भारत लगातार, एक कंसर्न भारत के लिए था कि बांग्लादेश भले ही देखने भर का देश है, लेकिन अपने आप में अगर उसकी तरफ से भी कोई थ्रेट्स दी जा रही है तो यह भारत के लिए चिंता वाली बात तो है। क्योंकि थ्रेट्स को अगर अपन नजरअंदाज करते हैं तो आपको पता होगा इसी तरह की फिर टेरर एक्टिविटीज आज के समय में भारत में फिर होती है, अगर अपन थ्रेट्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन थ्रेट्स को इग्नोर ना करके अगर उसी को उसी के हिसाब से अगर जवाब दिया जाए तो यह आज का भारत है, बदलता भारत है। और भारत ने वही किया। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ही भारत ने अपना बेस्ट मिलिट्री परफॉर्मेंस दिखाया है तीस्ता रिवर के पास। और उस मिलिट्री एक्सरसाइज एक प्रकार से ये इंटीग्रेटेड मिलिट्री एक्सरसाइज थी। ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेटेड का मतलब यह है कि यहां पर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और भारत के जितने भी मिलिट्री अपग्रेडेड, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड वेपन्स थे, उसको भारत ने तीस्ता रिवर के नियर अबाउट कंडक्ट किया और बेहतरीन तरीके से एक मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम दिया, जिसका नाम है ऑपरेशन तीस्ता प्रहार। लेकिन आप समझिएगा इसका सिग्निफिकेंस, इसकी टाइमलाइन थोड़ी आपको समझने की आवश्यकता है। आपको पता होगा अगर रिसेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो बांग्लादेश लगातार भारत को आंख दिखा रहा है। इवन जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी बांग्लादेश ऊल जलूल बयान देख रहा था, लेकिन बांग्लादेश की कतई हिम्मत नहीं थी कि भारत को वो टारगेट कर पाए या भारत के ऊपर अटैक कर पाए। मतलब वो अपने में ही देश में रहकर भारत को धमकियां देख रहा था। ये सब गीदड़ धमकियां कहलाती वैसे भी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में बांग्लादेश को भी, बल्कि बांग्लादेश को क्या, जो पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे थे ना, उन देशों को भी एहसास था कि भारत ने कितना तगड़ा प्रहार किया है। एक एग्जांपल के रूप में शुरुआत में आपको बता देता हूं कि भारत ने, एक एग्जांपल के रूप में याद रखिएगा, भारत ने ऑलमोस्ट 9 टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया था। 11 मिलिट्री जो बेसिस होते थे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस थे, उसको डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा कल की एक रिपोर्ट के हिसाब से 170 प्लस टारगेट या 170 प्लस टेररिस्ट को मारा है भारत ने। और ये सब जो हाई वैल्यू टेररिस्ट थे ना, इसमें उनका भी इन्वॉल्वमेंट था। तो यहां पर एक प्रकार से भारत का पूरा पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि हम हमेशा ये जानते हैं कि इजराइली एकमात्र ऐसा देश हुआ करता था जो दुश्मन देश के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करता था और अपने टारगेट्स को अंजाम दिखा देता था, खासकर उन टारगेट्स को जो उनके देश में आके हमला करते थे, टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देते थे। लेकिन पहली बार भारत ने ऐसा किया है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी तक में घुसकर, है ना, उनके टेररिस्ट कैंप को, उनकी एयरफील्ड को, उनके एयर बेसेस को इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया कि खुद वहां के जो प्रधानमंत्री है उनको एक खेत की जमीन में जाकर अपने लोगों को, वहां पर एक प्रकार से अपने लोगों का उत्साहवर्धन करना पड़ा, क्योंकि उनके पास बेस तो था नहीं। तो वो दिखाएंगे क्या, जैसे कि मोदी जी ने पूरे दुनिया के सामने अपना जो एयर बेस था, जिसको पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि हमने डिस्ट्रॉय किया है और S-400 को डिस्ट्रॉय किया है, ठीक वैसे ही झलकी दिखाई। तो एक प्रकार से अपन जो बोलते हैं ना कि एवरी ओरिजिनल हैज इट्स चीप कॉपी, तो यहां पर तो चीपेस्ट कॉपी की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, समझेगा बात को आप थोड़ा और ध्यान से, कि जिस मोमेंट पे ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया जा रहा था, भारत की नजर बांग्लादेश पर भी थी। लेकिन भारत को यह फर्म बिलीव था कि बांग्लादेश बस बोलने भर का देश है, बांग्लादेश के पास इतनी ताकत, इतनी इसके पास अभी क्षमता नहीं है कि वो भारत को टारगेट कर पाए। और भारत की जिस प्रकार से ऊर्जा वो देख रहा था, उसको बहुत अच्छे से एहसास था कि अगर मैंने भी टारगेट किया तो हो सकता है कि मेरे हाथ से भी कई सारी चीज चेंज हो जाए, हो सकता है मेरा भी जियोग्राफिकल पूरा मैप, नक्शा ही बदल जाए। तो आप उसी को ध्यान में रखिएगा। आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड देता हूं मैं, क्योंकि आपको पता होगा जब बांग्लादेश में शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, तो शेख हसीना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि उनको एक व्हाइट मैन की तरफ से एक ऑफर आया है। Months ago, Sheikh Hasina had claimed she got an offer फ्रॉम व्हाइट मैन। अब आप समझिए, ये व्हाइट मैन वही व्हाइट मैन है जिन्होंने बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड को लेने की बात कही थी। क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड की अगर बात की जाए तो अपने आप में ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेख हसीना बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो इस व्हाइट मैन के ऑफर को एक्सेप्ट करें। क्योंकि ये व्हाइट मैन के जो ऑफर थे ये सिर्फ सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर नहीं थे, क्योंकि जब शेख हसीना ने रिफ्यूज किया कि हम आपको ये शेख मार्टिन आइलैंड नहीं देंगे, उसके बाद से ही पूरे बांग्लादेश में
बहुत ज्यादा अग्रेसिव वायलेंस होने लगे, जिसको अपन सब ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम से देखा था। बाद में यही स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि खुद शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ता है। और वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कब हाईजैक कर लिया जाता है इस्लामिक रेडिकल जो वहां के लोग थे उनके द्वारा, या फिर बोल सकते इस्लामिक रेडिकल आइडियोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं तो जो ईस्ट पाकिस्तान के ही स्लीपर सेल्स थे, ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स थे, कब उस पूरे प्रोटेस्ट को इनके द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है ये पता ही नहीं चलता है। और आज जो बांग्लादेश था, मतलब वो बांग्लादेश का आइडिया तो वैसे खत्म हो चुका है, लेकिन आज का जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का ही दूसरा मॉडल बन चुका है, क्योंकि वो भी तरह तरह से भारत को डिस्ट्रॉय करने के लिए, चाहे जैश ए मोहम्मद की बात कर ले, चाहे आप आईएसआईएस की बात कर ले, और उनको जो पूरे तरीके से एड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मतलब पाकिस्तान का आईएसआई जो लगातार बांग्लादेश में भी जाके विजिट कर रहा है, मोहम्मद यूनिस के साथ बातचीत कर रहा है, मिलिट्री से बातचीत कर रहा है, तो इन्वॉल्वमेंट से साफ तो पता चलता है कि यहां पर पाकिस्तान ही बांग्लादेश है। अब आप समझिएगा कि इतना कुछ होने के बाद जब शेख हसीना ने मना किया तो डीप स्टेट के द्वारा पहली बात तो पाकिस्तान बोल रहा हूं, डीप स्टेट के द्वारा पहली बात तो मतलब अमेरिका के द्वारा पहली बात तो बांग्लादेश में भी तख्ता पलट किया गया। और शेख हसीना के बाद फिर कौन आते हैं? मोहम्मद यूनिस। अब मोहम्मद यूनिस तो और बेहतरीन बंदे हैं, है ना, क्योंकि अगर टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो ये पूरी टाइमलाइन 2024 से लेकर अपन 25 की बात कर रहे हैं। और यहां पर ये पर्टिकुलर लोकेशन आपको दी है सेंट मार्टिन आइलैंड की। देखिए स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर पूरा बे ऑफ बंगाल को अमेरिका को एक्सेस करने मिल जाता, वो भी उस मोमेंट पर जब इस पूरे रीजन में चाइना का डोमिनेंस बनता जा रहा था। और अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाहता है ना कि चाइना बे ऑफ बंगाल में आके बैठे, क्योंकि अमेरिका का हमेशा से है कि चाइना को लेकर उसके बीच में हमेशा से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चलता ही रहता है। और वो वैसे भी नहीं चाहता कि चाइना ग्लोबल पावर बने, बल्कि अमेरिका तो ये भी नहीं चाहता कि भारत ग्लोबल पावर बने, इवन चाइना भी नहीं चाहता कि भारत ग्लोबल पावर बने। तो यहां पर कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस, आधिपत्य स्थापित करने की बात आ रही है। कारण यही था कि बात नहीं बनी तो तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना गई तो वापस से मोहम्मद यूनिस आए। मोहम्मद यूनिस को भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, वहां की मिलिट्री ने उन्हें बनाया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। मतलब काम सिर्फ इतना ही है कि भारत के खिलाफ साजिश रचना और उन देशों के सामने जाके कटोरा लेकर पैसे मांगना जो पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश को पनपाएंगे, या फिर बोल सकते एक प्रकार से भारत के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रचने में बांग्लादेश में ही मदद करेंगे, ताकि भारत को तोड़ दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के तो बस में था नहीं, ना है, ना आगे 50 साल तक रहेगा। लेकिन बांग्लादेश थोड़ा बहुत भारत को परेशान कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के पास भारत की एक नस है, ऐसा हम समझते थे अभी तक। लेकिन हमने कभी यह नहीं ध्यान दिया कि बांग्लादेश के पास भी तो 2 ऐसे चिकन नेक कॉरिडोर है जो भारत भी एक प्रकार से, जैसे बांग्लादेश भारत को टारगेट करता आ रहा है चिकन नेक को लेकर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर, जिसको अपन जानते हैं 22 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेट स्ट्रेच है, वैसे ही बांग्लादेश के पास भी 2 चिकन नेक कॉरिडोर है। और यह बात और किसी ने नहीं बल्कि असम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने क्लियर कर दिया है, अ नेक फॉर अ नेक, कि अगर बांग्लादेश ने ऐसी कोई हरकत करी कि भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर उसने थ्रेट भी दी, तो उसको एहसास होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बांग्लादेश के पास से भी उसके 2 चिकन नेक कॉरिडोर है जो उससे छीन लिए जाएंगे। और यही अपन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और इसी सिनेरियो में चलते हुए और इसी टाइमलाइन में चलते हुए भारत ने ऑपरेशन तीस्ता प्रहार कंडक्ट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हो सकता है कि इससे बांग्लादेश को अब थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि अब उसकी जो गीदड़ धमकियां हैं, अगर उसने कोई भी एक ऐसा कदम उठाया जैसा कि पाकिस्तान ने उठाया, और पाकिस्तान में याद रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर अभी टर्मिनेट नहीं किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड किया गया है। मतलब इस तरीके से सस्पेंड किया गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी टेरर एक्टिविटी होती है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो वो वॉर के रूप में ही माना जाएगा। तो वहां तो पाकिस्तान की तो सिट्टी बिट्टी गोल है, यहां पर बांग्लादेश को भी सबक सिखाने की आवश्यकता थी। तो ये पूरा एक छोटा सा इसका कॉन्टेक्स्ट है। Bangladesh former Prime Minister Sheikh Hasina alleges USA role in her oust for refusal to hand over Saint Martin Island for a US Air Force base। तो यहां तो अमेरिका अपना काम करके चला गया, ठीक है।
लेकिन अमेरिका मैंने देखा कि जब मेरे हाथ से चीजें बढ़ जा चुकी है और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है मोहम्मद यूनिस के नाम पर, तो मोहम्मद यूनिस ने भी कम काम नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ टाइम पहले मोहम्मद यूनिस अप्रैल में ही चाइना गए हुए थे, एक विजिट में चाइना गए हुए थे, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था ना, वो अपने आप में भारत को उसने सोचने पे मजबूर कर दिया था। ये ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले की बात है। उन्होंने कहा था कि बे ऑफ बंगाल का अगर कोई गार्जियन है, मतलब गार्जियन ऑफ बे ऑफ बंगाल किसी को कहा जाता है तो उसे कहा जाता है, बांग्लादेश को कहा जाता है कि बे ऑफ बंगाल में अगर कोई गार्जियन है तो वो बांग्लादेश है। इवन सोचिए, मतलब बांग्लादेश खुद को गार्जियन बोल रहा है बे ऑफ बंगाल का, और ये बोल रहा है कि चाइना को हम एक थाली में परोस के एक व्यवस्था दे सकते हैं, और अगर चाइना चाहे तो भारत के नॉर्थ ईस्ट को इकोनॉमिकली एक्सपेंड कर सकता है, वो भी बांग्लादेश की सहायता से। अब ये क्या स्टेटमेंट है, इससे आप सब जानते हैं, आप सब समझ सकते हैं कि यहां पर बांग्लादेश एक प्रकार से भंडारे वाली व्यवस्था का काम कर रहा है। वो एक पत्तल में भारत को सजा के देना चाह रहा है, वो भी भारत के किस क्षेत्र को, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र को। आपको यही सोचने की आवश्यकता है कि ये जो स्टेटमेंट है, या तो ये बहुत बचकाना है, या फिर ये क्लियर कट इंडिकेशन माना जा रहा है भारत के लिए, जिसमें भारत को अब सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश परोस कर देना चाह रहा है चाइना के इकोनॉमिकली एक्सपेंशन के लिए, चाइना को इकोनॉमिकली अपना एक प्रकार से डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए, है ना, उस पूरे रीजन को इकोनॉमिकली चाइना के माध्यम से यूज कराने के लिए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर चाइना और बांग्लादेश दोनों की नीयत साफ नहीं है। और यही भारत का एक कंसर्न था। भारत को हमेशा से चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर चिंता थी, और उनका जो स्टेटमेंट था वो सिर्फ यही शो करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि 22 किलोमीटर का है, उसी को लेकर धमकी दे रहे हैं, क्योंकि वही एकमात्र कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है भारत के मेनलैंड को, वो नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। लेकिन इसके बाद जो डेवलपमेंट हुए, ये भी एक थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि जब मोहम्मद यूनिस चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनकर चाइना गए हुए थे, तो उनने कई सारे अपने लिए एक प्रकार से फंडिंग मांगी, और उनका काम है वैसे भी हाथ फैलाना। क्योंकि देखा जाए तो कई सारे यूट्यूबर्स जो बांग्लादेश को कुछ समय पहले बहुत अच्छा इकोनॉमिकली अच्छा देश बता रहे थे, भारत से अच्छा देश बता रहे थे, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से ज्यादा अच्छा बता रहे थे, आज उनको भी रियलाइजेशन करने की आवश्यकता है, उनको भी थोड़ा वीडियो बनाने की आवश्यकता है कि किस तरीके से वहां पर हालात बदल चुके हैं, और किस तरीके से अब उस पर्टिकुलर लैंड को, जिसको वो सबसे अच्छा प्रॉस्परस बता रहे थे, वो अब खुद ही ऐसा लैंड, या वही लैंड अब भारत के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ फंडिंग्स और फाइनेंशियल हेल्प मांगी गई है चाइना की तरफ से। और अभी रिसेंट में याद रखिएगा, रिसेंट का जो है, देखिए यहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, बांग्लादेश सिक्योर्स 2.1 बिलियन इन्वेस्टमेंट लोन ग्रांट, और यहां पर बांग्लादेश और चाइना के बीच में नंबर ऑफ 9 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, पोर्ट्स को लेकर साइन किए गए हैं, और ज्यादातर जो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं ना, वो डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स से रिलेटेड ही है, जिसमें मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। अभी जो रिसेंट में, मतलब अभी 3-4 दिन पहले की पुरानी की बात है, बांग्लादेश ने चाइनीज ऑफिशियल विजिट लाल मोनेरहाट एयरबेस इन बांग्लादेश नियर चिकन नेक्स कॉरिडोर। यूनिस गवर्नमेंट हैज सॉट चाइनाज हेल्प टू डेवलप इट इनटू एन एयरपोर्ट। अब याद रखिएगा, 2-4 दिन पहले की बात है, ये जो लाल मोनेरहाट एयरबेस है, इसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यूज किया गया था। अब बांग्लादेश का यह कहना है कि इस एयरबेस को, जो कि जस्ट 135 किलोमीटर अवे है, दूर है भारत के चिकन नेक कॉरिडोर से, मतलब इस पर्टिकुलर कॉरिडोर से सिर्फ 135 किलोमीटर ही ये एयरबेस दूर है, और चाइना की मदद से बांग्लादेश इसे डेवलप कराने वाला है। और बांग्लादेश ये बोल रहा है कि चाइना इसे एक सिविल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करे, लेकिन जिसका ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 में एक मिलिट्री एयरबेस के रूप में यूज किया गया था, उसे सिर्फ और सिर्फ सिविल एयरपोर्ट के रूप में यूज करना, ये कोई एक अपन को इसके पीछे की मंशा बिल्कुल साफ समझ में आ रही होगी। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी अभी 3-4 दिन पहले फ्यूल हो गई है, और इसी कॉन्स्पिरेसी की ड्यूरेशन में ही आप याद रखिएगा, बहुत ही सीरियस कंसर्न है, क्योंकि अगर यहां पर चाइना के द्वारा कोई मिलिट्री बेस बना दिया जाता है या डेवलप कर दिया जाता है, जैसे वो सिविल पोर्ट बोला, हम भी जानते सिविल पोर्ट के नाम पे चाइना क्या करने वाला है, तो यहां पर उसका अच्छा खासा कंट्रोल हो जाएगा चिकन नेक को लेकर। लेकिन हमारे दिमाग में पता नहीं ये क्यों आता है कि भारत के ही चिकन नेक की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। अरे भाई साहब, बांग्लादेश के पास भी तो 2 चिकन नेक है, और इसी पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने, देखो टाइमलाइन समझिए और सिग्निफिकेंस समझिए, क्या खूबसूरत टाइमलाइन है। जिस मोमेंट पे लाल मोनेरहाट एयरबेस को बांग्लादेश ने चाइना को डेवलप करने के लिए दिया है एज अ सिविल पोर्ट, एज अ सिविल एयरपोर्ट, उसी मोमेंट पे हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया है कि
कि बांग्लादेश के पास जस्ट अ मोमेंट, बांग्लादेश के पास भी जो 2 चिकन नेक है ना, कि वी हैव 1 चिकन नेक बट बांग्लादेश हैज 2 चिकन नेक्स. इफ बांग्लादेश अटैक्स अवर चिकन नेक वी विल अटैक बोथ द चिकन नेक्स ऑफ बांग्लादेश. बांग्लादेश के पास भी 2 चिकन नेक है, एक है रंगपुर कॉरिडोर के पास और एक चिकन नेक है त्रिपुरा के पास जो चिटगांव से उसे जोड़ता है. और याद रखिएगा अभी कुछ टाइम पहले हमारे द्वारा भी एक वीडियो बनाया गया था ग्रेटर टिपरा आइलैंड को लेकर, उसे भी जरूर देखिएगा. अब उसी को अपन कनेक्ट करते हैं. तो यहां पर एक क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया गया है और देखिएगा यहां पर लास्ट लाइन क्या लिखा है, व्हाइल हेमंता's रिमार्क्स आर बाउंड टू रफल बांग्लादेश फेदर्स द टाइमिंग ऑफ इट इज सिग्निफिकेंट. ये जो टाइमिंग है ना यही सबसे क्लासिक मानी जा रही है, क्योंकि जिस मोमेंट पे चाइना को डेवलप करने के लिए बांग्लादेश ने अपना खुद एक पोर्ट सजा कर दे दिया है, उसी मोमेंट पे हेमंता बिस्वा शर्मा का ये स्टेटमेंट बांग्लादेश की नस को दबा दिया गया है, या बांग्लादेश की जो नर्व है उसको प्रेस कर दिया है कि भैया हमारे पास तो एक चिकन नेक है, तुम्हारे पास तो 2 है, तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता है. हम कब तक सिर्फ और सिर्फ अपने चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर चिंता करते रहेंगे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी है, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो रीजन है काफी ज्यादा इनस्टेबल माना जा रहा है इन्फिल्ट्रेशन के मामले में, रेफ्यूजीज के मामले में. तो हमें एक इनसिक्योरिटी रहती है क्योंकि वहां पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है, और हम सब जानते हैं क्यों नहीं है, उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे. लेकिन फिलहाल हमारी इनसिक्योरिटी को अभी एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा बल मिल गया है, फोर्स मिल गया है हेमंता बिस्वा शर्मा के स्टेटमेंट के बाद कि भैया बांग्लादेश के पास भी 2 चिकन नेक है ना. वन इज साउथ ऑफ रंगपुर डिवीजन एंड अनदर दैट कनेक्ट्स चिटगांव. और हम हमेशा से जब से चिकन नेक की बातचीत भारत में हो रही है, मिलिट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा की जा रही है, तो मिलिट्री एक्सपर्ट्स का भी यह मानना है कि चिकन नेक को भी अब ब्रॉड करने का समय आ गया है, मोटा करने का समय आ गया है, अच्छा खासा मोटा नेक करने का समय आ गया है. वो भी चिकन नेक की अपन बात कर रहे हैं, ताकि अच्छा खासा या अच्छी खासी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट को मिल सके, अच्छा खासा एक्सपेंशन नॉर्थ ईस्ट को मिल सके, और भारत को फिर कभी चिकन नेक को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. तो यहां पर 2 चिकन नेक को पहले मैं आपको दिखा दूं कि हेमंता बिस्वा शर्मा का ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्यों दिया गया, किस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे दिया गया, जस्ट अ मोमेंट. तो 2 लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी. एक लोकेशन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो दिया है कि एक लोकेशन है रंगपुर के साउथ के पास, ये पर्टिकुलर लोकेशन. अब ये पर्टिकुलर लोकेशन अगर आप देखोगे तो इसके वेस्ट में वेस्ट बंगाल लोकेटेड है और इसके ईस्ट में मेघालय लोकेटेड है. और ये भी याद रखिएगा, अगर भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे भारत का चिकन नेक बोलते हैं, जो एकमात्र कनेक्टिंग मेनलैंड है जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, वो अगर 22 किलोमीटर का है, 22 किलोमीटर का है, तो ये भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है. इट ऑल्सो एक्ट्स एज द चिकन नेक ऑफ बांग्लादेश, जो रंगपुर डिवीजन को पूरे बांग्लादेश के मेनलैंड से कनेक्ट करता है. तो एक तो हमने ये पॉइंट आउट किया फर्स्ट, और सेकंड जिसको लेकर चाइना की भी नजर है, जिसको लेकर अमेरिका की भी नजर है कि अगर ये पोर्ट मुझे मिल जाए तो मेरा अच्छा खासा बे ऑफ बंगाल में डोमिनेंस एस्टेब्लिश हो सकता है, और उस पोर्ट का नाम है चिटगांव पोर्ट. और चिटगांव जो पोर्ट है ये भी चिटगांव डिवीजन में लोकेटेड है, और ये भी चिकन नेक ही है. और ये तो ये बोला जा रहा है इट इज वे थिनर, मतलब और ज्यादा पतला है भारत के चिकन नेक से अगर इसे रिलेट किया जाए. और ये है एकमात्र कनेक्टिविटी ये देता है चिटगांव डिवीजन को. मतलब बांग्लादेश में भी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के लिए अब चिंता वाली बात हो गई है. तुम तो हमारे सिर्फ एक चिकन नेक को देख रहे हो, हमने तो तुम्हारे अब दोनों चिकन नेक को लेकर स्ट्रेटेजी बनाना चालू कर दिया है. क्योंकि अगर भारत रंगपुर डिवीजन को ही ऑक्यूपाई कर लेता है तो आप इमेजिन करिए भारत का जो एक छोटा सा चिकन नेक 22 किलोमीटर का था वो अब कितना बड़ा ब्रॉड बन जाएगा. सेम सिनेरियो यहां पर भी है. और अगर भारत, मतलब जैसे कि नजर चाइना बिठाया हुआ है, अमेरिका बिठाया हुआ है, और अगर भारत ने भी चिटगांव पोर्ट को लेकर अपना कुछ एक प्रकार से स्ट्रेटेजी बना ली और इस पूरे डिवीजन को अलग कर दिया, तो वो जो बात हो रही थी ना कि त्रिपुरा में भी अगर अच्छा खासा, त्रिपुरा वाले लोगों को भी, हमारे जो त्रिपुरा के भाई बहन हैं उनको भी अगर एक बीच देखने को मिल जाए, ठीक है, वहीं पर अगर बात की जाए तो मणिपुर में भी मणिपुर का एक्सपेंशन हो जाए तो क्या खूबसूरत बात होगी. इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भारत को भी अब अपना एक्सपेंशन करने की आवश्यकता है, जिस हिसाब से भारत में भी पॉपुलेशन ब्लास्ट हो चुका है. तो यहां पर यही स्ट्रेटेजी को लेकर अब चिंता व्यक्त की गई है. और यही खूबसूरत सा स्टेटमेंट जब बांग्लादेश के लिए, मतलब
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया, तो यही अपने आप में अब बांग्लादेश के लिए अब एक बहुत बड़ी चिंता की बात बन चुकी है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बांग्लादेश को बोल दिया है कि भारत को भी अब बांग्लादेश के 2 चिकन नेक को देखने की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश भारत को समय समय पर चिकन नेक के नाम पे धमकी देता रहता है, उसके खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाने में जुटा हुआ है, चाइना की मदद ले रहा है, अमेरिका की मदद ले रहा है, हर तरीके की संभव प्रयास करो। और उसी ड्यूरेशन में अगर भारत ने ऑपरेशन तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज करी है, भारत की फिर से एक मिलिट्री अपग्रेडेड वेपन्स को शोकास किया है पूरी दुनिया के सामने, बताया है कि नहीं इजरायली बस नहीं है, हमारे पास खुद का हमारा आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, अगर हमला होता है ना, हम बहुत अच्छे खासे सक्षम है। हमने अपना मिलिट्री बेस के माध्यम से, मिलिट्री टेक्नोलॉजी वेपन्स के माध्यम से ना सिर्फ अमेरिकन वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया है, बल्कि चाइनीज वेपन्स को भी डिस्ट्रॉय किया है, वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत का शौर्य पूरी दुनिया में लहरा तो चुका है, और उसी मोमेंट पे अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है, तो मतलब आने वाले समय में याद रखिएगा, बांग्लादेश की भी सुर बदलने वाले हैं, है ना, बांग्लादेश की भी अब आने वाले समय में सुर बदलने वाले हैं। अब उसे भी एक नए तरीके से रणनीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत अब अपने चिकन नेक को लेकर डरता नहीं है। भारत अब टारगेट कर रहा है बांग्लादेश के चिकन नेक को लेकर, जो एक तो रंगपुर के साउथ में लोकेटेड है और दूसरा चिटगांव को कनेक्ट करता है, और ये दोनों ही बांग्लादेश के वो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मेनलैंड है जो बांग्लादेश की इकोनॉमी को ग्रो करने में सहायक होते हैं। तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऑपरेशन तीस्ता प्रहार के इस पर्टिकुलर जो अभी ऑनगोइंग मिलिट्री ऑपरेशन है, इससे आप कितना ज्यादा समझते हैं, आपको कैसा लगता है और आप क्या चाहते हैं। और आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर भारत में भी ये सब टेरिटरीज को इंक्लूड कर लिया जाए तो इसमें बुराई तो कोई है नहीं, क्योंकि भारत को भी अभी एक्सपेंशन करने की आवश्यकता है। तो यहां पर ये टेलीग्राम चैनल है, आपको इसकी पीडीएफ इसमें मिल जाएगी, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद एंड वंदे मातरम। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।